देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर मैं आप सबके सामने राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से सुभाष वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके साथ देश के ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैं आज फिर आप सबके सामने इस संदेश के माध्यम से आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं पार्टी की ओर से और मेरी ओर से देश की जनता के चरणों में दोबारा फिर कोटि कोटि नमन। और जैसा कि आपने देखा कि बहुत जो आजकल एक ज्वलंत मुद्दा है कि सत्ता पार्टी के ऊपर सत्ताधारी जो बीजेपी की केंद्र में सरकार है उस पर ये बार बार आरोप लग रहा है कि वो जब भी कोई किसी वर्ग का कोई आदमी हो या विपक्ष का कोई नेता हो, किसी पार्टी का कोई, जब देश की जनता के सामने वो सत्तारूढ़ पार्टी की जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको लाने की कोशिश करता है तो सत्तारूढ़ पार्टी किसी न किसी तरीके से उसकी आवाज़ को दबाने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार लोकतांत्रिक ढांचे में आज जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी जी जो देश की बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत ज़्यादा वक्त वो सत्ता में भी रही है, तो उनके ऊपर सूरत की माननीय कोर्ट ने 2 साल की सज़ा जो मानहानि के केस में उनको सुनाई। ठीक उसके ऊपर आनंद फानन में जो राहुल गांधी की लोकसभा से जो सदस्यता का पूरा ताना बाना बुना गया, तो उस पर मैं केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं ना तो किसी का पक्ष लूँगा और ना किसी को विपक्ष के बहाने उसको ये कहूँगा कि वो गलत क्या है और सही क्या है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो देश की शीर्ष राजनीति करने वाले हैं, चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं, सही मुद्दों को लेकर और पूरे साक्ष्य को सामने रखकर ही उस मुद्दे को उठाएं और जो भी वो बयानबाजी करें, क्योंकि पूरे देश की जनता उनको बड़े ध्यान से उनके वक्तव्यों को सुनती है, उनके मुद्दों को देखती है, तो ऐसे में उनका फर्ज बन जाता है कि वो पूरे सबूतों के साथ, साक्ष्य के साथ अपनी बात को रखें और ऐसा कोई भी बयानबाजी ना दें जिससे देश की जनता को ये लगे कि आधा अधूरा और सत्तारूढ़ पार्टी खासकर ये महसूस करे कि उसको ऐसा जानबूझकर या कोई केवल और केवल ये लक्ष्य था कि उसको निशाने पर लिया जाए। तो मैं तो ये कहूँगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, राजनीति के माध्यम से एक दूसरे पर छीटा कसी कीचड़ न उछाला जाए। जो भी सत्तारूढ़ पार्टी की जो कोई कमियां हैं, जो कोई मुद्दे हैं, उनको पूरे साक्ष्य के साथ, शालीनता और मर्यादा के साथ उनको देश की जनता के सामने रखा जाए, न कि सस्ती और लोकप्रियता और ऐसी हरकत की जानी चाहिए जिससे देश की जनता उनको गंभीरता से ना ले। तो इस प्रकार की बचकानी वो अच्छी हरकत ना करें। लेकिन फिर भी इंसान है, स्वाभाविक है कि चाहे वो किसी पद पे बैठा हो, कितना बड़ा राजनेता हो,
गलतियां तो स्वाभाविक हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को बार बार ना किया जाए, क्योंकि स्वाभाविक है, इंसान गलतियों का पुतला है। अगर उससे कोई गलत बयानबाजी हो भी जाती है, ऐसी कोई बात है, तो विनम्रता से उसको स्वीकार भी किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे मैं जो मेन मुद्दा है, जो राहुल गांधी की जो सदस्यता को जो भंग किया गया लोकसभा में, उस पर मैं केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि चाहे सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी के हों चाहे विपक्ष के हों, हमें तालमेल और समन्वय रखकर देश की जनता की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और उचित से उचित जो भी कोई कदम है उसको उठाते हुए परस्पर सौहार्द व एक दूसरे के साथ तालमेल रखकर देश की जनता के जो ज्वलंत मुद्दे उनको किस प्रकार हल किया जाए, इसी लक्ष्य को साथ रखकर चलना चाहिए। न कि केवल और केवल सत्ता पाने के लिए अच्छी या बचकानी हरकत है वो की जानी चाहिए। इस प्रकार की हरकतें चाहे पार्टी कोई भी हो, सत्ता में हो और चाहे विपक्ष में हो, शालीनता के साथ अपनी बात को रखें। और मैं तो केवल एक ही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो पूर्व में सत्ता में थी, गांधी परिवार का जो विशेषकर देश हित में जो भी त्याग और बलिदान रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम लोकतांत्रिक ढांचे में राहुल गांधी की जो लोकसभा की जो सदस्यता है उसको आनन फानन में रद्द नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि 2024 जो अभी लगभग थोड़ा वक्त है, 1-1.5 साल का जो वक्त है, ऐसे में दोबारा जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो स्वाभाविक है इन सब बातों से ऊपर उठकर दोनों पक्षों को सोच समझ कर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी जो है उसका ये दायित्व बनता है कि गलतियां तो पूर्व में भी बहुत हुई हैं और एक अच्छी और ऊंची सोच को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक ढांचे में जो बोलने की जो आज़ादी है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे जो लोकसभा की जो सदस्यता जो राहुल गांधी जी की रद्द की गई है, उससे कोई बहुत बड़ा कांग्रेस का कोई नुकसान होगा, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी का विशेषकर जो है आने वाले दिनों में जो गुस्सा है और जनता की जो बार बार जो इस प्रकार की बातें हैं कि सत्ता में बैठी सरकारें देश की जनता व विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करती हैं, ऐसे में उस बात को बल मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि देश हित में तमाम बातों से ऊपर उठकर, और विशेषकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक पार्टी का अध्यक्ष होने नाते चाहे हम सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, देश से बाहर जाकर हम अपने देश की शालीनता और मर्यादा की बात करें, उसके गौरव की बात करें, उसके विकास की बात करें, न कि हम बाहर जाकर देश के ऊपर जो भी सत्ता में वर्तमान में बैठी है, जो पूर्व में एक दूसरे की छीटाकशी करके उनको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन देश की मर्यादा को और देश की शान को ज़रूर ठेस लगती है। तो ऐसे में मैं तो इतना ही कहूँगा कि
जो राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है उसको केवल और केवल रद्द करके जनता के बीच कोई विशेष कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं जाएगा। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी से और विपक्ष से ये मेरी विनम्र विनती है कि वो मर्यादा में रहकर जनहित के मुद्दों को उठाएं। धन्यवाद।